नमस्कार सभी को। अल्फाज हमारे के सीजन 3 जो है बहुत ही रूखा रूखा, बहुत ही धीमा धीमा, बहुत ही मध्यम मध्यम सा बीत रहा है। ये 8वां एपिसोड है और 8वें एपिसोड में सिर्फ 2 एपिसोड है जो पूरे हो पाए हैं। बाकी 6 एपिसोड जो है, 6 को क्लब करके मुझको एक एपिसोड बनाना पड़ेगा, एपिसोड नंबर 3। खैर, अ, समय एक जैसा नहीं चलता है समय। हमारे इस पटल के बहुत से सदस्यों के साथ बहुत सी निजी जीवन में बहुत सी चीजें चल रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी की जो निजी परेशानियां हैं वो जल्द से जल्द समाप्त हो सके और सब स्थिर और पहले वाले जीवन में वापस आ सके, ताकि हम लोग वापस जुड़ सके और अपनी सुख दुख बांट सके यहाँ पर। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमारे सदस्य जो हमसे अभी नहीं मिल पा रहे हैं, वो जिस भी परिस्थिति में है, पहली बात की ये उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छे हो, स्वस्थ हो। और अगर किसी परेशानी से हो तो प्रार्थना है प्रभु से कि उनकी ये परेशानियां जल्द से जल्द दूर हो सके, ताकि वो हम लोग वापस आ सके। अभी फिलहाल हमारे साथ मेरे साथ 5 और सदस्य जुड़ चुके हैं। प्रकाश जैन सर है, भावना मैम है, आलोक सर है, परमा मैम है, चावला सर है। तो चूंकि हम लोग 6 लोग हो चुके हैं, तो आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। और आज के एपिसोड में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा परमा मैम को, क्योंकि परमा मैम हमारे साथ बहुत दिनों के बाद जुड़ी हैं। परमा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आइए और अपनी कविता सुनाइए। नमस्कार सभी को। उपस्थित तो मैं हुई हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा परेशानी में हूँ तो जैसे तैसे आई। ठीक है। अल्फाज हमारे मंच को नमन, सभी उपस्थित अनुपस्थित जनों को नमन। आज मैं एक कविता सिंपल से लेके आई हूँ। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, इसी उम्मीद पर दुनिया टिकी है। सब ठीक हो जाएगा, इसी उम्मीद पर दुनिया टिकी है। ठीक शब्द मन को कितना सुकून दे जाता है। ठीक शब्द मन को कितना सुकून दे जाता है। इसी सुकून को पाने के लिए हम जीते हैं। इसी सुकून को पाने के लिए जीते हैं हम। जिंदगी के ये सुकून से जिंदगी की पगडंडियों के पथरीले रास्तों पर चलते हुए, जिंदगी की पगडंडियों से के पथरीले रास्तों पर को पार कर आते हैं हम चौराहे पर, कि अब सुकून मिल जाएगा, कि अब सुकून मिल जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। पर चौराहे की चकाचौंध में सुकून कहाँ? पर चौराहे की चकाचौंध में सुकून कहाँ? भीड़ भाड़ में जाना आदमी भी अनजान बन जाता है। भीड़ भाड़ में जाना आदमी भी अनजान बन जाता है। भाई भाई को नहीं पहचानते, भाई भाई को नहीं पहचानते, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं पहचानता। पर फिर भी मन में एक आस लिए हुए, पर फिर भी मन में एक आस लिए हुए, सब ठीक हो जाएगा। बीमार आदमी बीमारी से जूझ रहा है, बीमार आदमी बीमारी से जूझ रहा है, गरीब गरीबी से जूझ रहा है, विद्यार्थी पढ़ाई से जूझ रहे हैं, नौकरी पेशा वाले लोग अपनी तरक्की के लिए जूझ रहे हैं, व्यापारी अपनी उधेड़ बुन में लगा हुआ है, व्यापारी अपनी उधेड़ बुन में लगा हुआ है। और अमीर अमीर के विषय में तो कहना ही क्या, अमीरों के विषय में तो कहना ही क्या। लोगों की नजर में वे काफी सुकून से हैं, लोगों की नजर में वे काफी सुकून से हैं। पर क्या आपने देखा नहीं, पर क्या आपने देखा नहीं, मंदिर और मस्जिदों में चढ़ावे वही चढ़ाते हैं, मंदिर और मस्जिदों में चढ़ावे वे चढ़ाई चढ़ाते हैं, कि सब ठीक हो जाए, कि सब ठीक हो जाए। उनकी जिंदगी में भी कुछ ठीक नहीं है, तभी तो उनकी जिंदगी में भी कुछ ठीक नहीं है, तभी तो सब ठीक हो जाएगा, यह कहने भर को सांत्वना है। सब ठीक हो जाएगा, ये कहने भर को सांत्वना है, सांत्वना देने भर को है। पूरी तरह जिंदगी किसी की भी ठीक नहीं चलती, पूरी तरह जिंदगी किसी की भी ठीक नहीं चलती। न इंसानों की, न अनबोलते प्राणियों की, न इंसानों की, न अनबोलती प्राणियों की। दुनियादारी और जिंदगी की उथल पुथल में
जिंदगी दुनियादारी और जिंदगी की उथल पुथल में बस मन को संतोष दिलाने होते हैं, पर मन बस मन को संतोष दिलाने होते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है। इस आस को बनाए रखना, आसामान बने रहना ही जिंदगी है। इस आस को बनाए रखना और आसामान बने रहना ही जिंदगी का पर्याय है। धन्यवाद। ये छोटी सी कविता मेरी। गुड। गुड, अमीरों ने तो चंदे चढ़ाने ही है। बहुत सुंदर, बहुत सिंपल सिंपल शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। बहुत। इस कविता को हमारे पटल की बहुत ज्यादा इस कविता की हमारे पटल को बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपने एक ऐसी कविता सुनाई जिसमें उम्मीद है। और मैं अभी सत्येंद्र सर को लिख ही रहा था। सत्येंद्र सर ने मुझसे अभी व्हाट्सएप पे कहा कि भाई मेरे को कम से कम 2 महीने और चाहिए वापस से जुड़ने में। उनके घर में परेशानियां बहुत हो रखी हैं। मैंने उनको अभी बस वही लिखा कि सर उम्मीद करता हूँ कि आप व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ होंगे और आपके घर में भी सभी स्वस्थ होंगे। और उम्मीद ये है कि आप जरूर हमसे जुड़ेंगे, जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे। बस याद रखिएगा, यही बात मैंने अभी उनको लिखा। और पन्नू मैम आपने हूबहू बहू वही कविता हमको सुनाई। इस वाकई बहुत अच्छी कविता है। और कविता के तो अच्छे सभी होने मैं भी जूझ ही रही हूँ तबीयत से, कुछ से तो उसी पर अपने पर छोटी सी कविता कविता अच्छी लिखी। होने से ज्यादा इस वक्त इसकी आवश्यकता बहुत थी। प्लीज। बहुत अच्छी कविता है पद्मा जी। और वैसे तो आप हमेशा अच्छा लिखती हैं और ये बिल्कुल यथार्थ से जुड़ी हुई कविता थी। और अभी मैं 1 महीने बाद लौट के आया हूँ और आते ही मैं भी ऐसे मेरा लास्ट वीक इतना ज्यादा अमन से मेरी बात हुई थी, उसके बाद से मैं इतना हाई फीवर, हाई बीपी हाँ, इतना ज्यादा हो गया कि मैं 2 दिन हॉस्पिटलाइज रहा हूँ। आपको शक्ल से भी अरे थोड़ा सा बाप रे बाप। अंदाजा लग गया होगा। हाँ मैं तो पूछने इधर वाला था आपसे। हाँ, आपके चेहरे को इधर देख तो लग रहा वेदर भी था, मैं गजब पूछने वाला का था। हुआ ना ना बारिश बारिश हुई ना, गर्मी इतना ज्यादा हो गया है कि मत पूछिए। दिल्ली दिल्ली में मैं तो फिर मेरा भी पड़ रहा है, इस तरफ तो नहीं है। पिछले 1 महीने से बहुत ज्यादा हेक्टिक था मेरे लिए। और वो सारा एग्जेशन जैसे ही मैं आया हूँ इंडिया वापस, तब से पूरा एकदम एक साथ पकड़ लिया। और करीब 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद, ड्रिप ड्रिप चढ़ाने के बाद फिर से ताकत आई। हमने कहा आज तो जुड़ूंगा, चाहे जैसे जुड़ना है अरे आज। मेरा भी ये प्लेटलेट एकदम स्पिरिट है डाउन हो सर। गया था। ये ये बहुत स्पिरिट है। मुश्किल काफी से बढ़ा है। ये मगर आपकी स्पिरिट है कविता ये। में वो पूरा, आपने वो जो सार सुनाया वो मुझे फिर से वापस वही 1 हफ्ते पहले के पुराने दिनों में मुझे लेके चला गया। और बीच में बड़ा ऐसा हो जाता है कभी कभी समय की, जब आप हाँ, थोड़ा से मायूस हो जाते हैं और आपको मैं भी लगता है कि बीच में कोई मैं भी किसी से अगर रोती थी, बातें कहीं करे कहीं और दिल गई खोल थी। के। आने के बाद बीमार बीमार कुछ न कुछ लगा ही हुआ था, हर टेस्ट में कुछ न कुछ गड़बड़ निकल रहा था। आलोक सर, आप कभी भी मुझको फोन कर सकते हैं और खुल के बात कर सकते हैं सर। मैं तो खुद भी ऐसा चाहता हूँ कि कोई बिल्कुल। मुझसे खुल के बात करे। हाँ बिल्कुल, जरूर यार। मैं एक्चुअली बाहर था तो इसलिए ज्यादा फोन उन पे भी, घर पे भी बस थोड़ा बहुत बात हो पाती थी। काम का बहुत ज्यादा प्रेशर था इसकी वजह से। नहीं सर, बट ठीक है अभी। मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी महसूस हो कि कुछ बात करनी है तो आप तो कभी भी फोन लगा सकते हैं सर, कोई इशू नहीं है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। अ, ये सुन के अच्छा लगा कि आप मैंने ये सुन के थोड़ा सा कष्ट हुआ कि आप हॉस्पिटल में थे, लेकिन उससे ज्यादा आप खुशी इस बात की है कि आप वापस आ गए हैं। आप स्वस्थ हाँ, हो रहे हैं धीरे धीरे। और आप इस अवस्था में कि हमारे साथ बैठ के बात कर रहे हैं। भगवान का शुक्र है इसके लिए। और पद्मा मैम की इतनी अच्छी कविता के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं जैन सर की तरफ। क्योंकि जैन सर ने कहा कि वो 7:30 बजे तक ही रुक पाएंगे, तो सर 7:30 बजे के पहले आपको फ्री करना हमारी जिम्मेदारी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आप प्लीज आइए और अपनी कविता में सुनाइए। धन्यवाद अमन जी। अल्फाज हमारे मंच को नमन। और सभी उपस्थित साथियों को नमन। आज मैं आपको छोटी छोटी 2 रचनाएं सुनाऊंगा। स्वागत है सर। एक है कि मोदी जी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा क्यों है। अभी लेटेस्ट बैलेंस एक लिखी, हाँ। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। हाँ। मोदी जी की लोकप्रियता दुनिया में सबसे पहली है। हाँ। ट्रंप संतुलन खो बैठे,
रूह हाँ तलक उनकी दहली है। हाँ बिन सोचे और अकारण टैरिफ को हथियार बनाया। बिन सोचे और अकारण टैरिफ को हथियार बनाया। मोदी जी ने बड़े धैर्य से उसको भी बेधार बनाया, उसको भी बेधार बनाया। वैज्ञानिक तथ्यों तर्कों पर, वैज्ञानिक तथ्यों तर्कों पर सोचा परखा खूब विचारा। मोदी जी की लोकप्रियता का कारण मैं समझ न पाया। मैंने सोचा चलो आज कुछ, मैंने सोचा चलो आज कुछ अपना यह इतिहास खंगालूं। शायद विकट प्रश्न का उत्तर छिपा राज वहीं पर पालूं, छिपा राज वहीं पर पालूं। अल्लाह, जीसस, नानक, बुद्ध, महावीर की पढ़ी जीवनी। अल्लाह, जीसस, नानक, बुद्ध, महावीर की पढ़ी जीवनी। राम, कृष्ण, हनुमान जिनने ढूंढी थी संजीवनी। बस एक समानता मुझे मिली, बस एक समानता मुझे मिली, और फिर मेरा मन हर्षाया। पूरी हुई तपस्या तो फिर मैंने चरणों में शीश नवाया, उन चरणों में शीश नवाया। तो क्या उसकी का कारण मेरे को नजर आया। बुद्ध महावीर मोदी की पत्नियां, बुद्ध महावीर मोदी की पत्नियां थी यशोदा और यशोदा। हुआ प्रफुल्लित मनवा मेरा, का राज या गहरा मैंने खोदा। जिनकी पत्नी नाम में यश है, जिनकी पत्नी नाम में यश है, वही बने सब विश्व यशस्वी। जिनकी पत्नी नाम में यश है, वही बने सब विश्व यशस्वी। व्यर्थ रहे थे ऋषिमुनि ज्ञानी, व्यर्थ रहे ये मिश्र ऋषिमुनि ज्ञानी। जो सुख पाने बने तपस्वी, जो सुख पाने बने तपस्वी। मित्रों, अब मैंने सोचा है, मित्रों अब मैंने सोचा है, पत्नी नाम यश मिथिलेश रख लूं। मिथिलेश है तो आगे यश लगा देता हूं। मित्रों, अब मैंने सोचा है, पत्नी नाम यश मिथिलेश रख लूं। मोदी जी की लोकप्रियता मैं भी शायद जीवन में चख लूं। जो जीवन को सफल बना दे, जो जीवन को सफल बना दे, वो इन हाथों में कैद है चाबी। पत्नी नाम में यश रखने, पत्नी नाम में यश रखने, और यश कहने में नहीं खराबी, और यश कहने में नहीं खराबी, और यश कहने में नहीं खराबी। धन्यवाद। क्या क्या बात है। मैं अब आपको दूसरी एक व्यंग्यात्मक छोटी सी रचना है। सर, लेकिन इससे पहले मुझको कुछ कहना है सर। पहले हाँ, बोलिए छोटी बोलिए। सी टिप्पणी, एक एकदम छोटी सी टिप्पणी। जो रिसर्च आपने किया है और जहां से हाँ, खोद के ये मुद्दा आपने निकाला, ये पॉइंट आपने निकाला, ये बिंदु आपने निकाला है, इतनी दूर तक सोच किसी की नहीं गई होगी कि पत्नी के नाम यश है इसलिए तीनों यशस्वी हो रखे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर। नहीं यार, ऐसा नहीं है। बहुत लोग जो है चलिए आपकी मैं अब कविता दूसरी से, अपनी व्यंग्यात्मक। हाँ, बोलिए बोलिए मैडम। नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं आपकी कविता से प्रेरणा लेके सब कोई अपनी पत्नी में यश लगा लेगा कि पूरा वो मोदी चले सब बहुत ही अच्छा रहा। तो ये जो व्यंग्यात्मक है, बड़ी छोटी सी चर्चा है। इसका शीर्षक है, ईमानदारी सबसे बड़ी भ्रष्टता है। हाँ, ये तो बहुत ईमानदारी सबसे बड़ी अच्छा। भ्रष्टता है। हम्म। भ्रष्टाचार के इस युग में ईमानदारी सबसे बड़ी भ्रष्टता है, और इस सुदृढ़ व्यवस्था के विरुद्ध खिलाफ, और इस सुदृढ़ व्यवस्था के विरुद्ध कुछ भी कहना सबसे बड़ी धृष्टता है। और इस सुदृढ़ व्यवस्था के विरुद्ध कुछ भी कहना सबसे बड़ी धृष्टता है। फिर भी यदि कोई ऐसी धृष्टता करेगा, फिर भी यदि कोई ऐसी धृष्टता करेगा, तो वह बेवकूफ साला ईमानदारी का हर्जा नहीं भरेगा। वह बेवकूफ साला ईमानदारी का हर्जा नहीं भरेगा। क्योंकि आधुनिक समाज के सब ईमानदार मिल भ्रष्टता का ऐसा रंग उसके मुंह पर मलेंगे, जिससे ऐसे भ्रष्ट लोग
दुनिया से अपना मुंह छुपाते फिरेंगे, दुनिया से अपना मुंह छुपाते फिरेंगे, जो फिर भी नहीं सुधरे, जो फिर भी नहीं सुधरे, तो वो भ्रष्टता कफन में लपेट सीधे नर्क भेजे जाएंगे। वो भ्रष्टता कफन में लपेट सीधे नर्क भेजे जाएंगे। इनका हश्र देख ईमानदारी के कुल बुलाते कीड़े, अंधे गूंगे बहरे बन हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे, या खुद ही खौफ से मर जाएंगे। जो समझदार होंगे, जो समझदार होंगे, वो तो इसी रंग में रंग जाएंगे, खाएंगे पिएंगे वाइन से पचाएंगे, नित नई बुमन के साथ गुलछर्रे उड़ाएंगे, नित नई बुमन के साथ गुलछर्रे उड़ाएंगे। अरे सनाद भरे माहौल को, अरे सनाद भरे माहौल को सनाद प्रिय ही अपनाएगा। मुर्दों में तो इंसान मुर्दा बनकर ही रह पाएगा, मुर्दों में तो इंसान मुर्दा बनकर ही रह पाएगा, मुर्दों में तो इंसान मुर्दा बनकर ही रह पाएगा। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार कटाक्ष जैन साहब आपका है, जबरदस्त। बहुत ही यथार्थ था, सब एकदम सटीक बैठा आपको इस आज के सामाजिकता पर। ईमानदारी का आज कोई मोल नहीं है। हाँ, देखिए सर, ईमानदारी का कोई मोल नहीं है। आज के दिन में आपने बोला ये बात बिल्कुल सही है, धृष्टता है ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जिससे सब अवगत है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो बात तर्कसंगत है कि अगर ईमानदारी कहीं पर दिखती है, सबसे ज्यादा ईमानदारी कहीं दिखती है तो वो बेईमानी के धंधे पे ही दिखती है। जो बेईमानी का कोई धंधा दो राय कर नहीं। जो बेईमानी का हाँ, धंधा करते हैं ना, उनसे ज्यादा ईमानदार लोग कोई नहीं होते हैं, कोई क्योंकि नहीं होता। हाँ, उनके धंधे बिल्कुल में सही। ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। वो धंधा बेईमानी का भले करे। हाँ, तो जो सही बात। जिस ईमानदारी की तलाश आप कर रहे हैं समाज में, वो वो नहीं ईमानदारी है। तो मिलने से रही। लेकिन अगर ईमानदारी ही देखनी है तो बेईमानी के धंधे में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनसे देखिए, सीखने को मिलेगा। बाकी आपकी कविता बहुत ही एकदम, समाज के ऊपर जो कटाक्ष है उसके ऊपर तो कोई सवाल है ही नहीं। समाज का आईना है, यही समाज है, और इसी समाज में हमको रहना ही है। हम इतने बाध्य हो चुके, कुछ किया नहीं जा सकता। वो चलिए। ईमानदारी देखने के लिए ही तो जैन साहब ने समापन किया है ना, कि मुर्दों के साथ मुर्दा बन के ही रहना पड़ेगा। हाँ, ईमानदारी देखनी है तो बेईमान बन जाओ, बेईमानों में चले जाओ, ईमानदारी नजर आ जाएगी। हाँ, अरे बिल्कुल। साहब, पूरा सिस्टम जो है भ्रष्ट हो गया है। और एक्चुअली अभी जो मेरी गाड़ी जो है जुलाई में जो प्रॉब्लम हुई थी, और भाई साहब 10 महीने के बाद मेरे को अब मिली है। 10 महीने गाड़ी गाड़ी इंश्योरेंस। हाँ, मेरी कार जो है पानी में वो हो गई थी, और उसके बाद वो प्रॉब्लम ही 2 दिन 3 दिन चली है खूब। कब ये सितंबर की बात है क्या? ये 30 जुलाई की बात है। अच्छा। और 2 अगस्त को जो है वो वर्कशॉप में पहुंच गई, हाँ। और मेरे को कल यह गाड़ी लेकर के आया हूं मैं। सबसे बड़ा कारण कि साहब हम इसमें जो है यूज पार्ट्स लगाएंगे। मैंने कहा मैं यूज पार्ट्स नहीं लूंगा, मेरे को बता दो कहां से ले रहे हो। तो वो जो है इंजन का जो पार्ट है जिसपे इंजन नंबर होता है, वो कहते हैं साहब ये तो हम जो दूसरे इंजन का, वो दूसरी गाड़ी का इंजन लेंगे स्क्रैप मार्केट से, उसको साफ करेंगे और आपकी गाड़ी का नंबर पंच कर देंगे। मैंने कहा ये नहीं करूंगा भाई। 10 महीने होगा भाई साहब, चलिए। अभी तो चलेगा केस। छोड़ने वाला नहीं हूं। नहीं नहीं, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन अभी क्या है सर, मैं बताऊं, चूंकि आपने इंश्योरेंस की बात करी है इसलिए मैं बताऊं, क्योंकि मैं गाड़ियों में डील करता हूं और गाड़ियों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रखा है मुझको। तो इंश्योरेंस का जो अभी पिछले साल जो हुआ था ना, एक बड़ी बड़ी विचित्र बात हुई थी पूरे हिंदुस्तान में पिछले साल। पिछले साल हिंदुस्तान का हर एक स्टेट में एक न एक दिन ऐसा जरूर, ऐसी जब बारिश जरूर हुई थी जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था, और उसमें बहुत सारी गाड़ियां डूबी थी। 2025 का जो बारिश का मौसम था ना, हर एक स्टेट में एक दिन ऐसा रहा था। बंगाल में 23 सितंबर, 23 सितंबर 25, ये बंगाल में ऐसी बारिश हुई थी पूरे बंगाल में कि करीबन 13 लाख गाड़ियां डूब गई थी। बताओ। 13 लाख गाड़ियां डूब गई थी, और मैं उसका भुक्तभोगी था।
मेरी कंपनी की 27 गाड़ियां डूब गई थी एक साथ। अच्छा। और मैं उसका इंश्योरेंस के चक्कर में, आपने कहा 10 महीने, 10 महीने हालांकि मुझको लगा नहीं क्योंकि मैं बहुत फाइट कर रहा था, 10 महीने लगा नहीं, लेकिन वो इनकी समस्या नहीं है, ये पार्ट्स की समस्या है, जेन्युइनली समस्या, क्योंकि शॉर्टेज पड़ गई थी उसकी। खैर ये मुद्दा कभी हम और चर्चा करेंगे, और इसको वो मैं तो एडिट चलिए। एडिट भी कर दूंगा, इसको एडिट भी कर दूंगा बाद में। अभी चूंकि इस सेशन में सिर्फ 7 मिनट ही बाकी है, तो मैं चाहूंगा कि पद्मा मैम आप एक छोटी सी कविता और सुना लीजिए, और फिर हम अगले सेशन में जुड़ेंगे। तो भावना मैम, चावला मैम, चावला सर, सॉरी, भावना मैम, चावला सर, आलोक सर है, सभी को सुनना है। एक छोटी सी कविता पद्मा मैम आपकी तरफ से हो जाए। छोटी सी कविता है। कोयल की कुहुक। बदलते जमाने के साथ, बदलते जमाने के साथ कोयल ने भी अपना रुख बदल लिया है। क्या बदलते बात। जमाने के साथ कोयल ने भी अपना रुख बदल लिया है। कोयल की बोली अब उतनी सुनाई नहीं पड़ती। कोयल की बोली अब उतनी सुनाई नहीं पड़ती। पड़ती भी है तो उसमें वो पहले जैसी मिठास नहीं रही। पड़ती भी है तो उसमें पहले जैसी मिठास नहीं रही। शायद जमाने के थपेड़ों ने उसे भी कठोर होने पर मजबूर कर दिया है। शायद जमाने के थपेड़ों ने उसे भी कठोर होने पर मजबूर कर दिया है। जमाने में अब वो पुरानी प्रेम, प्यार, सौहार्द, कोमलता रही कहाँ। जमाने में अब वो पुरानी प्रेम, प्यार, सौहार्द, कोमलता रही कहाँ। हर जगह सौदेबाजी आ गई है। हर जगह सौदेबाजी आ गई है। जिंदगी जीने का नजरिया बदल गया है। जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल गया है। छोटी छोटी बातों में अहंकार के कारण, छोटी छोटी बातों में अहंकार के कारण बदले की भावना ने घर कर लिया है। बदले की भावना ने घर कर लिया है, जिसकी वजह से हर रिश्ते में दरार आने लगी है। जिसकी वजह से हर रिश्ते में दरार आने लगी है। घर परिवार समाज सब आग में झुलसे पड़े हैं। घर परिवार समाज सब आग में झुलसे पड़े हैं। सच्चाई और सब्र का जमाना ही नहीं रहा। सच्चाई और सब्र का जमाना ही नहीं रहा। समाज के सेवक, शिक्षक, डॉक्टर, पंडित और हमारे देशभक्त राजनीति के पुजारी, सभी का व्यक्तित्व प्रश्नात्मक है। पंडित और हमारे देशभक्त राजनीति के पुजारी, सभी का व्यक्तित्व प्रश्नात्मक है। तो इनके कर्कश थपेड़ों का असर प्रकृति पर तो पड़ना ही है। तो इनके कर्कश थपेड़ों का असर प्रकृति पर तो पड़ना ही है। प्रकृति भी अब पहले जैसी प्रेममयी प्रकृति रही कहाँ। प्रकृति भी अब पहले जैसी प्रेममयी प्रकृति रही कहाँ। अब पशु पक्षी में भी उनके स्वाभाविक गुणों से वंचित होते जा रहे हैं। पशु पक्षी भी अपने स्वाभाविक गुणों से वंचित होते जा रहे हैं। तो हमारी प्यारी कोयल की वाणी भी उससे अछूत कैसे रह सकती। तो हमारी प्यारी कोमल कोयल की वाणी भी उससे अछूत कैसे रह सकती है। परिणामतः कोयल की आवाज सुनाई कम देती है। परिणामतः कोयल की आवाज अब सुनाई कम देती है, और देती भी है तो वो मधुरता, कानों में घुलने वाली मधुरता नहीं रहती। कानों में घुलने वाली मधुरता नहीं रहती। कुहू कुहू की जगह कुहू कुहू की जगह कुहू कुहू, जिसमें देश और समाज छिपा हृदय विदारक दर्द सुनाई देता है। कुहू कुहू की जगह कुहू कुहू, जिसमें देश और समाज का छिपा हुआ हृदय विदारक दर्द सुनाई देता है। आज के बच्चे कोयल के कोमल कुहू कुहू से वंचित रह गए हैं। आज के बच्चे कोयल के कोमल कुहू कुहू से वंचित रह गए हैं। उस वंचित कुहू कुहू से वंचित रह गए हैं, और कुहू कुहू से परिचित हो गए हैं। कुहू कुहू जिसमें समाज के दर्द की दास्तान है। जिसमें समाज के दर्द की दास्तान है। धन्यवाद।
बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। छोटी कविता लेकिन बहुत प्रकृति सुंदर। के साथ जो आपने पहचान बनाने की कोशिश की है। आज के बच्चे वाकई में उन लोगों ने बहुत कुछ नहीं देखा, बहुत कुछ नहीं सुना। हमारे बच्चे कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए प्रकृति के करीब हम थे वो तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छी कविता है। और एक कोयल के माध्यम से जो आपने बात कही है, बहुत अच्छी, मतलब एक यथार्थ चित्रण है। अगेन पूरा समाज का आईना आपने रख दिया कि आज के जो बच्चे हैं वो प्रकृति से कितना दूर है। और कोयल का जो आपने एक उदाहरण लेके जो आपने एक कविता बुनी है, बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर कविता था आपकी। और इसको पर्यावरण के अगर दौर से भी देखें तो बहुत ही उसमें बहुत भी ही वो है। और आने राइट। वाले टाइम में साहब सच्चाई यह है कि बच्चे ये नहीं नहीं कि उन्होंने गेहूं देखा या नहीं देखा जिसकी रोटी खा रहे हैं। सच्चाई हाँ, ये सही बात है, है। सही सही बात है। बात। बहुत ही सुंदर आपने चीज को जो है बहुत ही अच्छे शब्दों में बयां किया। चलिए, पद्मा मैम की इतनी अच्छी कविता के बाद, और चूंकि इस सेशन में अब 1 मिनट से भी कम का समय है, तो मैं ये सेशन यही समाप्त कर रहा हूँ। और आप सभी से अनुरोध है कि अभी चावला सर, भावना मैम, आलोक सर आए हुए हैं, बहुत दिन के बाद जुड़े हैं, तो आप सब दोबारा वापस जुड़े। और हमको अभी सभी को सुनना है। वहाँ बहुत टाइम टेकिंग भी लगता है सबके ऐसे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग दोबारा जुड़े इस सेशन में। और अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं आलोक सर की तरफ। आलोक सर, जानते हैं कि आप थोड़े थके हुए हैं, थोड़े बीमार हैं, लेकिन सर बहुत दिन हो गया आपसे कुछ सुने हुए। तो गुजारिश है, दरख्वास्त है कि कुछ अच्छा सुनाइए सर, कुछ मजेदार सुनाइए। आपके मुंह से निकला हुआ शेर सुन के बहुत मजा आता है सर, प्लीज। चलो सर, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाया हूँ, और महीने भर बाद जुड़ा हूँ, तो इसलिए मुझे भी आप लोगों से ज्यादा मुझे खुशी हो रही है। सबसे पहले तो सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और धन्यवाद। अ, एक महीने से ना जुड़ पाने का सबसे बड़ा तो खेद मुझे ही रहा है। आप लोगों को रहा है नहीं रहा है वो मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे बहुत ज्यादा अरे सर, ऐसा इनको कैसे नहीं रहा, मैं तो हर एक हफ्ते आपको याद करता हूँ। हाँ, तो अगर उसी किसी के के ही। ना आने से, यहाँ पर किसी के ना आने से अगर कोई एक व्यक्ति दुखी होता है सबसे ज्यादा, तो वो यकीन मानिए वो मैं हूँ। क्योंकि मैं बहुत कोशिश में हूँ कि इसको किसी तरह मैं चलाता रहूं। बिल्कुल नहीं, और ये बहुत अच्छी जरूरी है, तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, और हम लोग अगर नहीं जुड़ पाते तो मुझे भी लगता है कि यार एक एक आदमी है जो इसको जिंदा रख रहा है। और हम लोगों का पूरा पूरा कोशिश होनी चाहिए कि जुड़ना चाहिए। पर ठीक है, जो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, हाँ हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन सबको भी देखना जरूरी है। तो एक छोटी सी गजल है, सुनाता हूँ, कि मैं डर को और डराना चाहता हूँ। मैं डर वाह को और डराना चाहता हूँ। मैं जिंदगी को सरल बनाना चाहता हूँ। वाह मैं वाह। वाह। डर को और डराना चाहता हूँ। मैं जिंदगी को और सरल बनाना चाहता हूँ। जो उलझ गए हैं धागों की मानिंद ये रिश्ते, जो उलझ गए हैं धागों की मानिंद ये रिश्ते, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता सुलझाना चाहता हूँ। वाह उन्हें आहिस्ता आहिस्ता सुलझाना चाहता हूँ। दिल में जम गई है बरसों की दूरियां जो, दिल में जम गई है बरसों की दूरियां जो, इश्क की नरमी से उसे मिटाना चाहता हूँ। मैं वाह। डर को और डराना चाहता हूँ। मैं जिंदगी को और सरल बनाना चाहता हूँ। बहुत शोर है, बहुत बहुत शोर है यहाँ नफरत के बाजारों में। बहुत शोर है यहाँ नफरत के बाजारों में। प्यार का मैं एक दीप जलाना चाहता हूँ। प्यार का मैं एक दीप जलाना चाहता हूँ। मैं डर को और डराना चाहता हूँ। मैं जिंदगी को सरल बनाना चाहता हूँ। और थक गए हैं सफर में जो उम्मीदें उठाए, थक गए हैं सफर में जो उम्मीदें उठाए, साथ उनके कुछ पल बिताना चाहता हूँ। साथ उनके कुछ पल बिताना चाहता हूँ। मैं डर को और डराना चाहता हूँ। मैं जिंदगी को जिंदगी को थोड़ा सरल सरल बनाना। बनाना चाहता हूँ। कुछ लोग भूल बैठे हैं राहे इंसानियत कहीं, कुछ लोग भूल बैठे हैं राहे इंसानियत कहीं, उन्हें उसी राह पर वापस लाना चाहता हूँ। कुछ लोग भूल बैठे हैं राहे इंसानियत कहीं,
उन्हें उसी राह पर वापस लाना चाहता हूँ। मैं डर को और डराना चाहता हूँ, जिंदगी को और सरल बनाना चाहता हूँ। और अंधेरों से बातें करके कई रातें हैं गुजारी, अंधेरों से बातें करके कई रातें हैं गुजारी। सूरज को अब अपने घर बुलाना चाहता हूँ, सूरज वाह। को अब अपने घर बुलाना चाहता हूँ। अंधेरों से बातें करके कई रातें हैं गुजारी, सूरज को अब अपने घर बुलाना चाहता हूँ। और जो दर्द छुपा के हंसते हैं महफिलों में अक्सर, जो दर्द छुपा के हंसते हैं महफिलों में अक्सर, उनके लबों पर एक मुस्कुराहट लाना चाहता हूँ। जो दर्द छुपा के हंसते हैं महफिलों में अक्सर, उनके लबों पर एक मुस्कुराहट लाना चाहता हूँ। और देखा है मैंने उम्मीदों को दम तोड़ते हुए, देखा है मैंने उम्मीदों को दम तोड़ते हुए। हर बुझती हुई लौ को बचाना चाहता हूँ, हर वाह। बुझती हुई लौ को बचाना चाहता हूँ। जो लोग सच कहने से डरते हैं इस जमाने में, जो लोग सच कहने से डरते हैं जमाने में, उनके लबों को नई आवाज देना चाहता हूँ, उनके लबों को नई आवाज और देना चाहता हूँ। और आखिरी के दो शेर हैं कि अनजान हूं मगर इतना यकीन है मुझको, अनजान हूं मगर इतना यकीन है मुझको, मैं दर्द को भी गजल में सजाना चाहता हूँ। अनजान हूं मगर इतना यकीन है मुझको, मैं दर्द को भी गजल में सजाना चाहता हूँ। मैं डर को और डराना चाहता हूँ, जिंदगी को कुछ और सरल बनाना चाहता हूँ। जो उलझ गए हैं धागों के मानिंद ये रिश्ते, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता सुलझाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार, सुंदर था। बहुत शानदार। ये यही चाहिए सर, डर को डराना ही हमारा काम है, हमको डर से डरना नहीं है। जिसने डर को डरा दिया उसने जिंदगी जीत ली। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है डर को पूरी तरह से हरा देंगे सर। और धन्यवाद धन्यवाद। बाकी अगर कभी कमजोरी महसूस हो तो हम हैं, हमें बुलाइए, वो तो है, साथ में दो दो हाथ करेंगे डर से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आपने तो बहुत ही जबरदस्त लाइन जो है मेरे को सबसे अच्छी लगी कि सूरज को अब घर बुलाना चाहता हूँ, हाँ। हर दुखती लौ को बचाना चाहता हूँ। बहुत 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 जबरदस्त, बहुत बड़ी सार्थक पॉजिटिविटी के साथ, रियली सुपर। बहुत ही धन्यवाद। जबरदस्त प्रेरणादायक थी वो, बहुत से पूरा जिंदगी और समाज के हर पहलुओं को आपने छुआ है। बहुत ही जबरदस्त थी, प्रेरणादायक। थैंक यू पद्मा जी, इनका तो हमेशा ही धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा होता है आपका हर गजल। धन्यवाद पद्मा जी। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भावना दीदी की तरफ। भावना दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज आइए और अपनी कविता में सुनाइए। सभी को नमस्ते। सबसे पहले आलोक सर, बहुत दिल को छू गई आपकी कविता, कविता गजल जो भी बहुत ही अच्छी थी। बहुत मैं बहुत अंदर धन्यवाद। ऐसे महसूस हो रही है, मतलब शब्द अंदर तक गए हैं। बहुत सरल थी शब्दों में, मुझे ऐसे बड़ा मुझे समझ में आई बहुत अच्छे से, तो मुझे बहुत ही शानदार लगी। अच्छी नहीं, शानदार लगी। अब मैं मैं ज्यादा सुना। उर्दू शब्दों का प्रयोग ही नहीं करता, बहुत ही हाँ कम शब्दों में वही और सरल भाषा में लिखना चाहता हूँ, ताकि मेरी जो बात है वो पहुंचे। ऐसा ना हो कि मैं वही ऐसा कुछ लिख दूं और आधी बात तो लोगों को डिक्शनरी उठाने में लग जाए कि उर्दू के वर्ड। चावला साहब तो फिर भी समझ जाएंगे, जैन साहब समझ जाएंगे, मगर कई लोग ऐसे भी हैं जो नहीं समझ पाते हैं हाँ, उर्दू के शब्दों को। तो ऐसे तो कोशिश ऐसा है मतलब रहेगी। आलोक जी, ऐसा है आलोक जी, क्षमा याचना सहित आपके विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो बात आपने कही है उससे मैं सहमत नहीं होऊंगा। आपने जैन साहब का मेरा नाम लिया, व्यक्ति कोई भी हो, शब्द कुछ भी हो, अमन जी को भी तजर्बा है कि दिल जब धड़कता है, हाँ, हाँ, दिमाग वही जब सोचता है, भावनाएं जब उछलती हैं, तो सब लोगों की उछलती हैं, अपना अपना तरीका अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि पद्मा जी और भावना जी आपकी बात को नहीं समझ पाई होंगी, थोड़ा वो भी थोड़ा समझ। समझते। मैं आप समझ तो मत सब, करो मुझे अब समझ जैन तो साहब को, सब समझ जाते मेरे हैं, मेरे लेकिन से कुछ पूछ मैं के देखे कि मैं उस पर नहीं पद्मा जी जाना चाह और रहा हूँ भावना जी ये खुद कितनी बुद्धिमान है। नहीं नहीं, बुद्धिमान यहाँ सभी है। मैं उस पे टीका टिप्पणी करना ही नहीं चाहता। मैं जो शब्दों की जो मेरी जो हाँ चयन है, वो मैं ऐसा रखता हूँ कि अगर
अनपढ़ आदमी भी होगा तो वो भी समझ सकता है। कहने का मतलब हाँ, मेरा ये था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी समझ गया आपकी बात को, क्या आपकी बातों को मैं भी समझ सकता हूँ। निशब्द कर दिया सर, निशब्द। अब कुछ नहीं कहते, अब चावला हमारी सर ने चावला सर, आप आपसे तो बातों में मैं कभी जीत नहीं चावला सर पाऊंगा, ने तो चावला सर ने कुछ ऐसा कहा। अमन जी, अमन जी बिल्कुल सही पहचाने मेरे को। चावला सर ने कुछ ऐसा कहा जिसको आने में, मेरे तक पहुंचने में 2 सेकंड लगा, तब तक सभी शांत हो गए थे। तुमको मैं इसीलिए मैं भी चुप था। मैंने कहा पहले इनको बोल लेने दो, फिर मैं इनको सलाम ठोक दूंगा। चलिए, बात करो। भावना जी, आपका 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 इंतजार कर रहे हैं, आप प्लीज आइए और अपनी कविता सुनाइए। ओके, मैं सुनाती हूँ शब्दों का संसार, जो उस विषय पे मेरी कविता है। मतलब उसके छोटे दो पार्ट हैं। मेरी नजर में जो शब्द है वो बाद में बताऊंगी, लेकिन सब लोग जो सोचते हैं वो पहले सुनिएगा। शब्दों का अद्भुत संसार, शब्दों का अद्भुत संसार सच में बहुत निराला है। इन शब्दों के समायोजन से जीवन में रंग समाया है। शब्दों के मोती जुड़ जुड़ वाक्य दर वाक्य बन जाते हैं। वाक्यों की माला गुथने से गद्य पद रचे जाते हैं। इन शब्दों की फुलबारी रिश्तों को गुलजार रखती है। इन शब्दों की फनकारी दिलों पर राज कराती है। मीठे शब्द मन के आंगन जादू सा असर दिखाते हैं। मीठे शब्द मन के आंगन जादू सा असर दिखाते हैं। बोकर सुकून ये मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। कुछ शब्दों के तीखे तेवर दिल को तपिश दे जाते हैं। दिल के नम एहसासों को ये बंजर कर जाते हैं। शायर की शायरी को इनसे ही महफिल मिलती है। शायर की शायरी को इनसे ही महफिल मिलती है। कवि की कविता को भी इनसे ही शोहरत मिलती है। कथा कहानियों का जीवंत एहसास, कथा कहानियों का जीवंत एहसास शब्दों से ही कारगर होता है। रूहानी दुनिया का मखमली एहसास शब्दों से ही संभव होता है। संवेदनाहीन शब्दों के बार मन को व्यथित कर जाते हैं। तोल मोल कर ना बोलो तो रिश्तों को मौन कर जाते हैं। शब्दों का ये भंडारा विविध जायका भी देता है। शब्दों का ये भंडारा विविध जायका भी देता है। कभी रिश्तों में घोलता मिठास तो कभी नमकीन कर जाता है। इन शब्दों से ही दुनिया इन शब्दों से ही इंसानों की दुनिया आवाज शादाब है। इनसे ही दोस्ती दुश्मनी, इनसे ही प्यार एहसास है। शायद शायद तभी हर एक को इन शब्दों की अभिलाषा है। हमारी संवेदनाओं की इनसे ही हमारी संवेदनाओं को इनसे ही मिलती परिभाषा है। जाने क्यों जाने क्यों हम इंसानों का मन क्यों इतना चंचल होता है। इन शब्दों के जाल में जाने क्यों ये उलझता है। दिल ए नादान समझ ही नहीं पाता मौन खामोश जज्बातों को। वो तो अहमियत देता है इन शब्दों के ही शोर को। ऐसा लगता है बिन शब्दों के अस्तित्व नहीं संसार का। बिन शब्दों के मोल नहीं है यहाँ मौन भावनाओं का। ये सबकी नजर है, पर मेरी नजर में शब्दों की ताकत को शब्दों की ताकत को हर जन ने स्वीकारा है। पर जाने क्यों मेरे दिल ने कभी नहीं इसे सच माना है। मैंने तो इन शब्दों को बेहद दुर्बल जाना है। मैंने तो इन शब्दों को बेहद दुर्बल जाना है। शब्दों की माला को मैंने आज भी अधूरी माना है। क्योंकि क्योंकि शब्दों को नहीं महारत सब कुछ अभिव्यक्त कर पाने की। इन शब्दों की नहीं औकात बोलते अशकों को पढ़ पाने की। सिसकते दिल की आहों को कहाँ ये बयां कर पाते हैं। सिसकते दिल की आहों को कहाँ ये बयां कर पाते हैं। खुद को हारा जानकर फिर ये अनकहे ही रह जाते हैं। संवे अक्सर संवेदनाओं में जो आता है अक्सर संवेदनाओं में जो आता है इससे बेहद कम ही कहा जाता है। शायद शब्दों का ताना बाना खुद गमगीन हो जाता है। खामोशी की भाषा को भी कहाँ शब्द मिल पाते हैं। मन की वेदना पढ़ने में ये शब्द अक्सर ही हार जाते हैं। आंसुओं की भाषा को कहना इन शब्दों को नहीं आता है। आंसुओं की भाषा को कहना इन शब्दों को नहीं आता है।
इनकी नमी में घुलकर बहना शायद इन्हें ज्यादा भाता है। दिल के जज्बातों को भी ये शब्द कहाँ कह पाते हैं, गहराइयों से डरकर दिल की ये वहीं कहीं छुप जाते हैं। चाहत और लगावों को भी कहाँ ये व्यक्त कर पाते हैं, चाहत और लगावों को भी कहाँ ये व्यक्त कर पाते हैं। अपनी दहलीज में सहमे सिमटे ये पार उसे नहीं कर पाते हैं। वाणी के बंधन में बंधना, वाणी के बंधन में बंधना शायद शब्दों को नहीं भाता है। कहते कहते हर इंसान अक्सर अक्सर चुप हो हो जाता है। जाता है। शब्दों के इस हेर फेर में ये शब्द निशब्द हो जाते हैं। शब्दों के इस हेर फेर में ये शब्द निशब्द हो जाते हैं। अनछुए ये शब्द घुट घुट कर फिर अनकहे ही दफन हो जाते हैं। वाह बस, धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत इतनी बढ़िया। अच्छी अच्छी रचनाएं आप लिख लेते हो, सब लोग मिलजुल के कमाल करते हो। बहुत सुंदर, मैं तो बहुत ही सुंदर रचना है। स्टूडेंट हूँ, मैं तो यहाँ की स्टूडेंट हूँ। मैं तो सीख रही हूँ नहीं नहीं वही भावना जी, सब। बहुत बहुत ही शब्दों के साथ जो आपने जो जो खिलवाड़ किया है वो बहुत ही सुंदर है और अच्छा लगा। ना खा लो। शब्द निशब्द बहुत अच्छा। अभी कहाँ, मेरे को तो आधा घंटा टाइम लगेगा। हाँ, बना अद्भुत दूंगा आधा अद्भुत। घंटा बाद। धन्यवाद और धन्यवाद। बहुत ही चमत्कारी ढंग से आपने शब्दों का बयान किया, शब्दों की कहानी बोली, शब्दों का अपना जो बयान किया वो भी बहुत ही अच्छा। अद्भुत रचना है, बहुत ही सुंदर। मैं आज्ञा लेता हूँ तो। सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा सा बच्चे आ गए थे। हाँ सर, आप प्लीज आपने पहले ही कहा था, आप प्लीज आप जा सकते हैं सर, प्लीज। बाकी का बाकी हम, प्रोग्राम में जो है उसमें देखूंगा। हाँ, बाकी हम आपको मिस तो बहुत करेंगे, लेकिन अब आपको काम किया किया नहीं जा सकता सर। लेकिन आप, चलिए, आ भावना मैम की इतनी अच्छी कविता के बाद, इतनी अच्छी रचना के बाद कविता कहना ऐसे, इसके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि कविता जो होती है वो, हर कविता संदेश नहीं देती, हर कविता में इमोशंस नहीं होते, हर कविता में वो भाव जागृत नहीं हो पाते जो भावना की इस कविता से जागृत हुई है। तो ये कविता से थोड़ी बढ़कर है, और एक ऐसी कविता सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे आदरणीय चावला सर की तरफ। चावला सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसको उर्दू में इस्तकबाल कहते हैं शायद, आपका इस्तकबाल है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता पेश करिए। नजर। हरिओम। सबको नमस्कार। मैं दुविधा में था कि आज मैं क्या लेके बैठूं आपके पास, लेकिन अंत में यही निष्कर्ष निकाला कि कोई लंबी चौड़ी रचना नहीं पढ़नी मैंने आपके साथ आज। तीन तीन चार चार लाइनें अलग अलग वक्त पर अलग अलग माहौल में लिखी, और लिखी भी क्या, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ये कई लोग अपने शेर लिख के भेज देते हैं फेसबुक के ऊपर, तो कुछ अच्छे भी लगते हैं, कुछ बचपने वाले भी होते हैं, तो उनको बीच बीच में जवाब दिया है मैंने। तो मैं ओरिजिनल तो सारे नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो कुछ मैंने लिखा है वो आज चार चार लाइनों का समूह जो है आपके सामने रख देते हैं। और जहां स्वागत है। कहीं अति आवश्यक हुआ तो जिसका जवाब है वो भी भेज देंगे। है, हरिओम, धन्यवाद। ना समझे यह इश्क मोहब्बत, ना समझे यह इश्क मोहब्बत, ना करे ये राजी काजी, किस गफलत में फिरता है दिल, तलाश खुदा की करता है, पर समझे ना इंसान को ये, तन्हाई में तन्हा फिरता है, कोई समझाए दिले नादान को। क्या बात। अब जो बीमारी लगी है उसका इलाज क्या है मेरा, करके वादा ना आते तुम भूल करके जाते, करके वादा ना आते तुम भूल जाते, टूट जाता दिल
और हम मर जाते। ना रहता मरीज, ना मर्ज रहता, ना रहता मेरा कुछ, ना जाता तेरा कुछ। ना रहता मेरा कुछ, ना जाता कुछ तेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। क्या बात है, क्या बात। करके वादा ना आते तुम भूल जाते, कितना आसान था इलाज मेरा। मेरा। जब हम शुरू शुरू में किसी से मिलते हैं तो घड़ी देखते हैं, टाइम देखते हैं, कब मिलने के लिए समय होगा। एक एक मिनट मिनट की प्रतीक्षा करते हैं, तो उस वक्त दिल का हालत ही कुछ और होती है। लेकिन बाद में क्या हो जाता है, तो दोबारा से उस अवस्था को लाने के लिए क्या करना चाहिए? वो कशिश, वो लगाव, वो प्यार, वो कशिश, वो लगाव, वो प्यार अब कहाँ खो गया है? वो जज्बा जो मिलने से पहले था, वो फिर से हो जाए। वो जज्बा जो मिलने से पहले का था, वो फिर से हो जाए। उसके लिए क्यों ना है दोस्त, हम एक बार जुदा हो जाए। क्या बात, क्या बात। बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत दोबारा बढ़िया। फिर बहुत मिलने की तरफ रहेगी वैसी ही। चलो एक बार फिर से अजनबी हो जाए हम दोनों। हाँ, राइट राइट राइट। हाँ, वही गाना। एक थे हमारे अनु अग्रवाल जी, कुछ मौन अधूरा है, कुछ बात अधूरी है, अधूरे हैं कुछ दिन, कुछ रात अधूरी है। उनकी रचना थी, उसको नहीं पढ़ना अभी, लेकिन सवाल का जवाब था, कुछ इश्क अधूरा है, कुछ चाह अधूरी है। कुछ इश्क अधूरा है, कुछ चाह अधूरी खूब। है। भेजा है एक खत, उसका जवाब अधूरा है। सफल प्रेम में कैसे हूं, मैंने पढ़ा पाठ अधूरा है। सफल प्रेम में कैसे हूं, मैंने पढ़ा पाठ अधूरा है। शायद संपूर्ण मेरी मृत्यु हो, पर सारा जीवन मैंने जिया अधूरा है। शायद संपूर्ण हो मेरी मृत्यु, पर सारा जीवन मैंने जिया अधूरा है। बहुत खूब। दुनिया की तेज रो रफ्तार से, इस दुनिया की तेज रो रफ्तार से जरा रुको, जरा थमो, मुड़ के देखो, मैं वही हूं। इस दुनिया की तेज रो रफ्तार से जरा रुको, जरा थमो, मुड़ के देखो, मैं वही हूं। तुमसे जुदा नहीं हूं मैं, गुम हूं तुम्हारे ख्वाबों ख्यालों में। हाँ, मगर गुमशुदा नहीं हूं मैं। क्या बात है, क्या बात है। गुम हूं तुम्हारे गुमशुदा। ख्वाबों ख्यालों में, हाँ मगर गुमशुदा नहीं हूं मैं। क्या है चुनौती बादलों को ये मेरी, बात। है चुनौती बादलों को ये मेरी, बरसों, जी भर के बरसों, छम छमा छम, पर प्यास मेरी ये बुझा ना पाएंगे। ये बुझेगी तो बस तेरे लबों के जाम से। वाह क्या बात है, क्या वाह बात है। वाह वाह। हमारी एक दुआ प्रमिला जी ने लिखा था, शब के सन्नाटे में ये किसका लहू गाता है। ये लाइनें मेरी नहीं है। हाँ शब हाँ। के सन्नाटे में ये किसका लहू गाता है, सरहदे दर्द से ये किसकी सदा आती है। वाह। फौजियों के ऊपर लिखा था उसने, शब के सन्नाटे में ये किसका लहू गाता है, सरहदे दर्द से ये किसकी सदा आती है। तो मैंने भी एक लाइन लिख दी, छू के देखो ये सर्द लहू खुद को छूने नहीं देता। छू के देखो ये सर्द लहू खुद को छूने नहीं देता। लगता है कोई माँ का लाल सरहद पे बीवी को विधवा कर गया है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा था जी, गुजरना है तो दिल के अंदर से गुजरो। गुजरना है तो दिल के। उन्होंने कहा था, मैंने नहीं कहा था।
गुजरना है तो दिल के अंदर से गुजरो, मोहब्बत के शहर में बाईपास नहीं होते। वाह वाह। सही। लेकिन जब हमने कहा था तो हमने उनको जवाब दिया, क्यों गुजरे दिल के अंदर से हम, क्यों क्यों गुजरे दिल गुजरे के। दिल के अंदर से हम तो दिल में गुलिस्तां नहीं रहता। बनाएंगे, हाँ, हम तो दिल क्या में बात है। गुलिस्तां बनाएंगे। जिस दिन दिल से गुजरेंगे तो समझो गुजर जाएंगे। क्या हम्म, बात है। बहुत ओ। खूब। बहुत खूब बहुत सर, गजब बहुत सर, खूब। बहुत गजब। ये लाइनें बहुत अंदर तक की है, बहुत गहरी। सर फिर से एक बार पढ़िए, फिर से। हाँ, ये शेर तो एक बार फिर से विशाल। उनकी इच्छा थी कि गुजरना है तो दिल से गुजरो, उनकी इच्छा थी गुजरना है तो दिल के अंदर से गुजरो, मोहब्बत के शहर में बाईपास नहीं होते। और हम्म, हमने कहा था, क्यों गुजरे दिल के अंदर से हम, क्यों गुजरे क्यों दिल के। गुजरे दिल के अंदर से, हम तो दिल में गुलिस्तां बनाएंगे। जिस दिन दिल से गुजरेंगे तो गुजर समझो जाए। गुजर ही जाएंगे। वाह। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अमन जी, खूब। हाँ सर। एक चांद है, एक चांद है, सब उसके तलबगार हैं। सब उसके तरफदार है। तलबगार एक है। चांद है, सब सब उसकी उसके तलब। तलबगार हैं। हाँ हाँ। हम्म। चाहूंगा चांद को तो होंगे कई रकीब। रकीब, वाह, ठीक है, बढ़िया। एक चांद है, सब उसके तलबगार है। तलबगार है। चाहूंगा चाहूंगा चांद को चांद तो को कई तो होंगे रकीब निकलेंगे। कई रकीब मैंने निकलेंगे। तो एक तारा चुना है खास, कौन सा, किसको क्या मालूम। क्या सही बात बात। है। अब बनते रहो रकीब, हम सितारे ढूंढ तो हमें लेंगे। तो एक छोटा सा सितारा चाहिए, कोई ज्यादा बनते रहो हसीन, रकीब। ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा रईस, ज्यादा कोई चाहिए ही नहीं, एक हाँ, तारा। बट कौन सा किसी को पता ही नहीं। पता है, बस गुपचुप बढ़िया। मोहब्बत हो जाए, हमने वो चांद नहीं लेना कि जिसके बढ़िया कई सर। रकीब निकलेंगे। बहुत सही। आप बहुत कह खूब, रहे बहुत थे खूब। और मुझको एक लाइन अभी अभी मैंने सोची, दिमाग में आया। अब ये किसी आपके किसी शेर से मिलता जुलता नहीं, लेकिन एक ख्याल आया कि हालांकि इसको शेर में बदलना है, इसके ऊपर कुछ लिखूंगा मैं जरूर। कि जब भी कोई आदमी शहर से जाता है, जब भी कोई आदमी शहर से जाता है, अपने साथ थोड़ा शहर ले जाता है। हम्म। वाह। हम्म। इसके ऊपर अभी लिखना है, ये ख्याल अभी अभी आया है, तो इसको बना के थोड़ा सा लिखूंगा। चावला सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी अच्छी लाइनें सुनाई हमें, इतने अच्छे अच्छे शेर सुनाए हमें। और कुछ एक शेर तो बहुत ही मैंने, आपकी हर एक शेर उम्दा ही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ एक शेर जो है वो सोचने पर और ख्यालात उसको खाम ख्याली कहते हैं, खाम ख्याली वाली शेर आपने सुनाई है। और बहुत ही जबरदस्त उसका पिक्चराइजेशन होता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अमन जी, अंजाम होता रहा यही इश्क का वक्त आदम से, हम्म। शुरू से आज तक होता रहा है। अंजाम होता रहा यही इश्क का वक्त आदम से। एक तन्हा से फूल को पूछो कि एक तन्हा से फूल को चांद छूने क्या निकला कि राह में कांटे बिखर गए। वाह क्या बात है। वाह। वाह वाह। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अब बढ़िया। जाओ भाई किसी फूल के पास तो देखो कितनी अड़चने, कितनी मुसीबतें, कितने कांटे रास्ते में मिलेंगे आपको। हम्म। बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए। चावला चावला सर, चावला सर की शायरी में तो हमेशा एक अलग ही अंदाज रहता है उनका। और ये जो जितने भी शेर पढ़े हैं, कोई ना कोई शेर, मतलब बहुत ही गूढ़ बातें हैं सब में। तो वो जो जो हाँ। जो दिल का जो जो आपने बाईपास वाला जो दिखा, वो जो आपने गढ़ा है सर, हरिओ इतना हरिओ। शानदार है। इतना शानदार है कि इसको अगर महफिल में आप सुना दिया जाए तो आप पूरी आप महफिल लूट सकते हो। सही सही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चावला सर, आपने इतनी अच्छी कविता हमको सुनाई। शुक्रिया, धन्यवाद भी है आप सब लोगों की। तो अब इतनी आपकी अच्छी अच्छी बातें सुन के अब दिल करता है कि अच्छी अच्छी रचनाएं अमन जी से भी सुनी जाए। हाँ। तो मैं वही धन्यवाद बोलने सर। वाला था कि बस अब अमन को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप मंच पर आए और अपनी कविता सुनाएं। धन्यवाद सर। अ, अभी
फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 10 मिनट ही बाकी है। मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट में सुनाने की। दो छोटी छोटी कविताएं मैं सोचा था इत्मीनान से सुनाऊंगा, थोड़ा समय लेकर सुनाऊंगा, लेकिन अब चूंकि 10 मिनट ही है, देखते हैं कहाँ तक पहुंच सकते हैं। कि ये दोनों ही रचनाएं मैंने अभी अभी लिखी है, और मैं इन दोनों में कंफ्यूज हूँ कि पहले कौन सा सुनाऊं, क्योंकि मुझको दोनों ही जब बहुत ज्यादा सुनाने का मन है। शुरू करते दोनों किसी सुनाइए आप। शुरू करते किसी एक से, अगर समय बचे तो दूसरे तक पहुंच ही जाएंगे, नहीं तो फिर देखा जाएगा। कि स्वागत है। जाहिद होते तो हम कलंदर हो जाते, हो गए होते। हाँ जी। लिखा। हाँ जाहिद होते तो हम कलंदर हो गए होते, अंदर होते हैं। अपनी दुनिया के हम सिकंदर हो गए होते। वाह। और कागजी ना होता जो इश्क तेरा, कागजी जो तेरा इश्क नहीं होता, तो आशिकी में हम भी समंदर हो गए होते। तो क्या बात है। आशिकी में हम भी समंदर हो गए होते। ये नहीं कि हम तेरे साथ रह नहीं सकते, ये ये नहीं नहीं। कि साथ तेरे हम रह नहीं सकते, हाल है कि लफ्ज तेरे हम सह नहीं सकते। इस लाइन पे थोड़ा तवज्जो दीजिएगा कि ये नहीं कि साथ तेरे हम रह नहीं सकते, हाल है कि लफ्ज तेरे हम सह नहीं सकते, हाय कि कुछ भी तुमसे हम कह नहीं सकते। हाय कि तुमसे कुछ कुछ भी तुमसे हम कह नहीं सकते, और क्या करे कि बिन कहे हम रह नहीं सकते। वाह। और खुद को तुमसे बचाकर अब हम कहाँ जाएं, खुद को तुमसे बचाकर अब हम कहाँ जाए, अख से नजरें चुरा कर अब हम कहाँ जाए, और तेरा ही चक्कर लगा कर लौटते हैं, तेरा ही तेरा चक्कर ही। लगा कर लौटते हैं हम, तुमको गफलत में फंसा कर हम कहाँ जाए, तुमको गफलत में फंसा कर हम कहाँ जाए। और तुम हो मेरे कहने में ये गुमान होता है, तुम हो मेरे कहने में ये गुमान होता है, पास बन जाने के कब कोई सामान होता है। तुम हो मेरे कहने में ये गुमान होता है, पास बंजारे के कब कोई सामान होता है, और हाथों में उनके टूटा हुआ अरमान होता है। वाह। हाथों में उनके टूटा हुआ अरमान होता है, नाम जिनके मौत का फरमान होता है, नाम बहुत जिनके खूब। मौत का फरमान होता है। और इस नज्म की आखिरी 4 लाइनें कि दर्द मेरा अब ये मेरे साथ जाएगा, वाह। दर्द मेरा अब ये मेरे साथ जाएगा, मर्ज ये मेरा अब मुझे ले साथ जाएगा, और लिए खड़ा है दर पर मेरे मौत का पैगाम, लिए खड़ा है दर पर मेरे मौत का पैगाम, डर ये मेरा अब ये मेरे साथ जाएगा, डर ये मेरा अब ये मेरे साथ जाएगा। आलोक सर, आपके उस डर वाले शेर को किसी दूसरे तरह से बयां करने की कोशिश है। हालांकि लिखा मैंने इसको पहले है, बिल्कुल। आपका आपको सुना भी मैंने, और किसी तरह ये मैच कर गया कि दर्द मेरा अब ये मेरे साथ जाएगा, मर्ज ये मेरा लेकर मुझको साथ जाएगा, और लिए खड़ा है दर पर मेरे मौत का पैगाम, डर ये मेरा अब ये मेरे साथ जाएगा। साथ जाएगा। क्या बात है। बहुत खूब। बहुत ही सुंदर धन्यवाद। रचना। वाह। राम वृक्ष जी। दूस राम वृक्ष सर अभी जुड़े हैं। राम वृक्ष सर बहुत बहुत धन्यवाद, अब अभी जुड़े हैं। अब चूंकि आप जुड़े हैं तो आपको ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। आपके लिए मैं 15 मिनट का एक सेशन और रखूंगा, आगे बढ़ाऊंगा इसको, जरूर बढ़ाऊंगा, क्योंकि आप जुड़े हैं। और एक दूसरी एक दूसरी छोटी सी रचना अभी सर, चूंकि मेरा चल रहा है, मैं आया हूँ, इंतजार करते करते, तो आपको मुझको झेलना पड़ेगा, थोड़ा सा झेल लीजिएगा, सुनना पड़ेगा मुझको बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर। हाँ, तो राघविक सर आ चुके हैं, और मैं आप सभी से दरखास्त करूंगा कि एक 15 मिनट का सेशन हम और ऑफ ले, ताकि हम राघविक सर को सुन सके। अब वो नज्म सुनाने जा रहा हूं मैं, जिसको मैं लिखने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि, और मैं ये सोच रहा था कि पिछले 2 हफ्ते से सोच रहा था कि कभी भी अगर सब जुड़े तो मैं इसको सुनाऊं। मुझको बड़ा अच्छा लगा, मैं मुझको लगा कि मैंने शायद अब इस बार शायद कुछ ढंग का लिखा है, आप लोगों को पसंद आए। पहले बता दूं कि ये हाईली इंस्पायर्ड है, हाईली इंस्पायर्ड है नुसरत फतेह अली खान साहब की कवाली से। पहले ही बता दूं, जी। डिस्क्लेमर दे दूं, ये नुसरत फतेह अली खान साहब की कवाली से हाईली इंस्पायर्ड है, लेकिन कॉपी नहीं है।
साथ में ये भी कि ये कॉपी नहीं है। आप जब सुनेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा, इसमें कोई भी लफ्ज, कोई भी शब्द कहीं से भी कॉपी नहीं किया हुआ है, लेकिन इंस्पायर्ड उन्हीं से है। स्वागत है। कि आशिकी का हमारी असर देखी, आशिकी का। आशिकी का हमारी असर देखिए, इश्क में हमने खुद को फना कर लिया। आशिकी का हमारी असर देखिए, इश्क में हमने खुद को फना कर लिया। आपको तो बिछड़ने का गम ही न था, आपको तो बिछड़ने का गम ही न था, हिज्र में हमने खुद को तबाह कर लिया। वाह। आशिकी का हमारी असर देखिए, ये दिल नशी कोई तुम सा मिला ही नहीं, दिल नशी कोई तुम सा मिला ही नहीं, तेरे कदमों में हमने ये दिल रख दिया, और जिसने कल तक सजदा किया ही नहीं, जिसने कल तक सजदा किया ही नहीं, उसने देखा तुम्हें और खुदा कह दिया। जिसने वाह कल तक वाह। सजदा किया ही नहीं, उसने देखा तुम्हें और खुदा कह दिया। एक वो है जिन्हें हम दिखे ही नहीं, एक वो है जिन्हें हम दिखे ही नहीं, एक हम है जिन्हें और कुछ ना जचा। हम ये कहते हैं मिलना जरूरी नहीं, उसको महसूस दिल की तरह कर लिया। हम ये वाह कहते हैं मिलना जरूरी नहीं, उसको महसूस दिल की तरह कर लिया। कुछ कहा ना सुना देखते ही रहे, कुछ कहा ना सुना देखते ही रहे, हम तड़पते रहे उस महताब पर, हम तड़पते रहे उस महताब पर। बात इतनी सी थी वो हमारा नहीं, जिसका चर्चा था पूरे शहर ने किया। बात इतनी सी थी वो हमारा नहीं, जिसका चर्चा था पूरे शहर ने किया। सामने वो जो आए तो ऐसा लगा, सामने वो जो आए तो ऐसा लगा, लफ्ज थम से गए होठ सिर से गए। हमको कहना था उनसे बहुत कुछ मगर, हमको कहना था उनसे बहुत कुछ मगर, अपनी आहों को उनकी नजर कर दिया। हमको कहना था उनसे बहुत कुछ मगर, अपनी आहों को उनकी नजर कर दिया। और आखिरी चार लाइनें कि नजरें टकराएंगी राज खुल जाएगा, नजरें टकराएंगी राज खुल जाएगा, बात दिल में दबाने से क्या फायदा, बात वेरी दिल गुड। में दबाने से क्या फायदा, वो चले जाएंगे फिर हमें छोड़कर, इसलिए हमने खुद पर सब्र कर लिया। वो चले जाएंगे फिर हमें छोड़कर, इसलिए हमने खुद पर सब्र कर लिया। आशिकी का हमारी असर देखिए, इश्क में हमने खुद को फना कर लिया। धन्यवाद सर। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त। इस सेशन में अमर दो सर, तीन मिनट है। हाँ सर, 2 मिनट। चलो सर, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, बाद में कह लेंगे। मैंने तो इतना ही पूछा था कि 2-3 मिनट है सेशन में, तो राम वृक्ष जी से पहले मैं 2-3 मिनट वो यूज कर लेता। अब बाद में आप कर कर लेंगे, कोई लीजिए, दिक्कत। आप कर लीजिए, आप कर लीजिए। पहले राम वृक्ष जी को मौका नहीं देना हमने, वो तो। हाँ, रामवी सर तो आए। जो अब ये सेशन शुरू हुआ है तो 15 मिनट तो चलेगा ही। आप बताइए सर, अगर आपको कुछ कहना है तो ठीक है, नहीं बस तो वो फिर दो आगे। लाइनें दिमाग में आ गई थी, मैंने कहा दो दो लाइनें ही पढ़ रहा हूँ आज, तो हाँ दो हाँ, लाइनें और सही।
इरशाद सर, वो इरशाद। भावना जी, पद्मा जी, आलोक जी, राम वृक्ष जी, किसी ने कहा था, बस तन्हाई अच्छी लगती है मुझको, बस तन्हाई अच्छी लगती है मुझको, मेरी बेरुखी को मेरा इनकार ना समझना। मेरी बेरुखी को मेरा इनकार इनकार ना। ना समझना, इंतजार इनकार समझना। ना समझना। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, इनकार नहीं, इकरार समझेंगे हम तेरी बेरुखी को। अच्छा इनकार है। नहीं, इकरार। इकरार समझेंगे हम तेरी तेरी बेरुखी बेरुखी। को। इस दिल में बस जाओ मेरे, इससे ज्यादा तन्हाई कहीं और ना मिलेगी। क्या बात। उन्होंने कहा था बस तन्हाई अच्छी लगती है मुझको, तो हमने कहा था यहां बस जाओ, इससे ज्यादा कहीं तन्हाई नहीं मिलेगी। सही बात है सर। बहुत खूब। चलिए, तो हमारे साथ राम वृक्ष सर जुड़ चुके हैं। राम वृक्ष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत सॉरी, धन्यवाद राम वृक्ष जी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। और सब मिलके हम राम वृक्ष सर का स्वागत करते हैं। सर, आप प्लीज आइए और अपनी कविता भी सुनाइए सर। जी सर, सबसे पहले इस मंच को नमन करते हुए मैं उपस्थित तमाम साहित्यकार, जैसे कि बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ आदरणीय आलोक श्रीवास्तव सर से, आपको सादर प्रणाम। और बहुत बहुत आदरणीय आदरणीय भावना मैम, पद्मा मैम, और वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय राकेश चावला सर, आप सभी का सादर नमन करते हुए मैं चाहूंगा अपनी रचना की ओर आऊं और पढ़ूं। जी, चूंकि सर आज गांव मतलब गांव में आया हूँ इस समय छुट्टी पे, तो बहुत व्यस्तता कहीं न कहीं चल रहा है, तो इसलिए बहुत कुछ नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन कुछ कुंडलियां लिखा हूँ पहले से, मैं चाहूंगा उसी को पढूं। तो देखिएगा, स्वागत है थोड़ा सर, सा इसमें स्वागत है। सलाह, स्वागत स्वागत। जी सलाह, सलाह दीजिएगा कोई दिक्कत हो तो। पहले ध्यान लगाए के, पहले ध्यान लगाए के सुन लो मन की बात, और कभी कभी मन बावरा आए पकड़ना हाथ। वाह वाह। कभी कभी मन बावरा आए पकड़ना आए हाथ, पकड़ नहीं। और आए पकड़ना हाथ करे अपने मन का वह। हाँ रुकता हाँ। है ना पास कभी भी एक जगह वह, रुकता है ना पास कभी भी एक जगह वह। एक जगह में। इसको चंचल चित्त बावरा तन का कह ले, जहां न पहुंचे कोई वहां पर जाता पहले, जहां न पहुंचे कोई वहां पर जाता पहले। पहले। बहुत और खूब। उलझे है, जी जी आदरणीय, और उलझे हैं संसार में भटके चारों ओर, और जाने किसकी खोज में करते तेरा मोर, जाने किसकी खोज में करते तेरा मोर, करते तेरा मोर समझ में कुछ ना आवे, धन से भर भंडार तबहु ना शांति पावे, तबहु ना शांति पावे। और मन खोजे कुछ और कौन जो इसको समझे, माया मोही जाल सभी है इसमें उलझे, सभी है इसमें उलझे। और अगला है कि माया की संसार है, उलझे हैं सब लोग, और उलझ उलझ कर एक दिन बने काल का भोग, बने काल का भोग, बने काल का भोग समझ में कुछ ना आए, करे रात दिन एक बटोरे जो कुछ पाए, साथ गया क्या माल बटोरे जो कुछ पाया, फिर भी समझे कोई जगत की मोहक माया, फिर भी समझे कोई जगत की मोहक माया। और अगला है कि सुंदर इस संसार में प्रीत धरे सब कोय, सुंदर इस संसार में प्रीत धरे सब कोय, पस भी रहते ना वहां प्रीत जहां ना होए, प्रीत जहां ना होए, प्रीत जहां ना होए, लगे घर आंगन जंगल, दुख जीवन, दुख जीवन बन जाए मिले ढूंढे ना मंगल, दुख जीवन बन जाए मिले ना ढूंढे मंगल। सबरी का वह प्रेम बसा भगवन के अंदर, सबरी का वह प्रेम बसा भगवन के अंदर, मीरा पी गई विष लगाकर विष भी सुंदर,
मीरा पी गई विष, लगा हुआ विष भी सुंदर। और संगत जैसी होत है, संगत जैसी होत है, वैसे हुए स्वभाव। और संग काठ के लौह भी, बन के तैरे नाव, बन के तैरे नाव। बन के तैरे नाव असर है यह संगत का, नहीं तो समझो खुद असर अपने गुणगत का। नहीं तो समझो खुद असर अपने गुणगत का। अच्छी संगत पाए बने हर कोई प्रांगत, और बदल दे तो तकदीर मिले गर अच्छी संगत। बदल दे तो तकदीर मिले गर अच्छी संगत। अच्छी संगत से मिले अच्छे नेक विचार, और चाल ढंग अच्छा बने, उत्तम बने आचार। उत्तम बने आचार। उत्तम बने आचार, बदलता है तन मन भी, प्रगति पथ बढ़ जाए, प्रगति पथ बढ़ जाए, बढ़े उन्नत धन बल भी। संगत सही न कोय, जिंदगी होती मिट्टी। संगत सही न होए, जिंदगी होती मिट्टी। मिट जाए धन धाम, भले हो कितनो अच्छी, भले हो कितनो अच्छे। और अगली देखिएगा, अगला पंक्ति है कि गदहा को गदहा मिले। संकेत आप समझिएगा, कहीं न कहीं मानवीय जीवन से भी जुड़ा है कि गदहा को गदहा मिले, सज्जन को इंसान, और राक्षस को राक्षस मिले, भक्तन को भगवान। भक्तन को भगवान। भक्तन को भगवान मिले सच्चे संगत से, जड़मत होत सुजान संग अच्छे सन्मत से। उनको बदले कौन, उनको बदले कौन, बधे जो चाहे पगहा। पगहा मतलब जिसमें जानवर को बांधा जाता है, जिस रस्सी में। उनको बदले कौन, बधे जो चाहे पगहा, और जिएंगे बन के वे सदा जीवन भर गधा। जिएंगे बन के वे सदा जीवन भर गधा। बहुत खूब। जी। और अगला देखिएगा, कैकेयी कब भेजती, कैकेयी कब भेजती, राम गमन बन दूर। मंथर के मत से हुई कैकेयी मतचूर। कैकेयी जी मतचूर। कैकेयी मतचूर किया रघुकुल का नासा, हुआ रंग में भंग गया दशरथ का सांसा। हुआ रंग में भंग गया दशरथ का सांसा। और संगत देता तोड़ कुशल मत कितनो होई, नाम धरत ना कोई कहीं कोई कैकेयी। नाम धरत ना कोई कहीं कोई कैकेयी। ठीक है। जी। और रोजे देखत रात भर, थोड़ा सा हास्य व्यंग लिए हुई ये कुंडलिया है कि रोजे देखे रात भर, नौटंकी के नाच। और झूम झूम दिन भर गिरे, गिने चार कै पांच। क्योंकि नींद में हम क्या बोल जाते हैं, क्या कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, पता नहीं चल पाता है। तो रोजे ही देखे रात भर नौटंकी के नाच, और झूम झूम दिन भर गिरे, गिने चार कै पांच। और वाह। गिने चार कै पांच, समझ में कुछ ना आवे, भूख प्यास गए भाग की ऐसा नींद सतावे। तबहु न माने मन, तबहु न माने मन की ऐसन, तबहु न माने मन यार यारन के खोजे। और चले झुंड के झुंड नाच देखन के रोजे। चले झुंड के झुंड नाच देखन के रोजे। मतलब ये गतिविधियां कहीं न कहीं बचपन में हम लोग भी किया करते थे कि कितना भी रोज नाच देखने को मिलते तो रोज देखा करते थे, चाहे नींद लगे या ना लगे, ऐसा होता था। और अंतिम जी, और अंतिम पद पढ़ता हूँ कि कल की पीढ़ी देखती चले राह पद चिन्ह। मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट पद है ये, कि हमारे चाल चलन को देखकर, हमारे पद चिन्हों को देखकर हमारी हाँ। पीढ़ी चलने की कोशिश करती है। कि कल की पीढ़ी देखती चले राह पद चिन्ह, और बढ़े राह बिन सोच के, बढ़े राह बिन सोच के, या फिर उससे भिन्न, या फिर उससे भिन्न, या फिर उससे भिन्न चले जो लीक लीक पे, बिन चिंतन बिन तर्क चले, बिन सीख सीख के। और गुजर गए वो दिन, गुजर गए वो दिन, आज न समय नकल की,
पीढ़ी आज चालाक सोचता कल की, पीढ़ी आज चालाक सोचता कल की, सोचता कल की। जी धन्यवाद। बहुत खूब। बहुत भाई को ये वास्तव में साहित्य से भरी हुई हाँ बातें थी। हल्के फुल्की बातों के अलावा इसमें हर हर बंद में, हर छंद में, हर कुंडली के अंदर ज्ञान की बात भरी हुई थी। हाँ, बिल्कुल। बहुत जी ही धन्यवाद। प्रेरणादायक थी और कबीर तुलसी सब भरा हुआ था उसमें, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। जी हास्य सर हास्य का लगभग हास्य का यहाँ जो से पुट हम था लोग, आपकी कुंडलियों में, और हाँ संदेश के माध्यम से हास्य दोनों को आपने बड़ा अच्छे तरीके से समावेश किया है। राम वृक्ष भी, इसके लिए आपको साधुवाद। और कुंडलियां आपकी बहुत ही शानदार हैं, इसी तरीके से आप और कुंडलियां लिखिए। और गिरधर की कुंडलियों से एक दिन ऐसा आएगा जहां हम राम वृक्ष की कुंडलियां कुंडलियां पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। बहुत बहुत आभार सर। वाह। और मैं आपका धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ कि आपने एक मैंने बहुत पूरी तरह से बिसराई जा चुकी एक विधा को आपने आज फिर से हमारे साथ समक्ष रखा है। क्योंकि कुंडली जो शब्द है ना, अपने आप में जो मतलब जो शब्द है कुंडली, वो कहीं गुम हो चुकी है। लोग अब उसको कुंडली कहते नहीं है। कुंडली नाम से कोई रचना अब सामने आती नहीं है। लोग लिख देते हैं लेकिन समझते नहीं कि क्या है। तो आपने कुंडली कहा और उसको समझाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो धन्यवाद। राम सर के आने से एक नई विधा, मतलब एक पुरानी विधा जो लुप्त हो गई है, उसके बारे में हम लोग पहले शुरू से जाना, फिर से जाना। और बाकी टाइम आज, टेबल में कोर्स ये सब था। हाँ जी, तो आज का एपिसोड बहुत बढ़िया रहा, अच्छा रहा। मुझे उम्मीद हमेशा मैं ऐसी ही उम्मीद करता हूँ कि ऐसी ही हो, लेकिन आज वो उम्मीद बरकरार रह गई और अंत तक हम लोगों के पास एक अच्छा एपिसोड हो गया। अब आज जो है, आज का एपिसोड मिला के, पिछले 3 एपिसोड और आज के एपिसोड मिला के, मैं एक कल एक पूरा एपिसोड बना के मैं डाल दूंगा, ताकि अपना ये कंटिन्यूटी बना रहे। लगभग 3-4 हफ्तों से एक भी एपिसोड मैंने डाला नहीं है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने कीमती समय में से समय निकाल के यहाँ पर ये आप लोग आए, और राम सर आप आए और आपने भी अपनी रचना हमें सुनाई और सभी ने प्रस्तुति दी। और इस उम्मीद के साथ कि हम लोग अगले हफ्ते फिर दोबारा मिलेंगे। और आलोक सर, आपको बहुत जल्दी स्वस्थ होना है और स्वस्थ होकर वापस हमसे मिलना है। और राम सर आपसे थोड़ा सा अनुरोध है कि आप थोड़ा जल्दी आया करिए सर। थोड़ा जल्दी आएंगे तो फिर वो माहौल बना हुआ रहेगा। नहीं नहीं सर, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी आया, तुरंत मुझे ध्यान आया कि जुड़ना है। मैं जैसे घर पे पहुंचा कि तुरंत मैं जुड़ा, क्योंकि थोड़ा सर, व्यस्तता है घर पे मुझे आने इस बात की बहुत खुशी होती है कि आप समय निकाल के जुड़ जाते हैं, अंततः जुड़ जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम आपको और ज्यादा सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा लालची हो जाता हूँ कि कुछ ज्यादा सुन सकूं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप जल्दी की। आए। चलिए, बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। समय 8 बज गया है, सबको अपने अपने घर में काम भी होगा, मुझे भी बहुत सारे काम है, बच्चे बुला रहे हैं। तो अब हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।